क्या आपको भी जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, शरीर में अकड़न जैसी प्रॉब्लम होती है? और अभी तो ये हो ही रहा है। सर्दियां जैसे ही ज्यादा ज्यादा बढ़ती है तो वैसे हाथ पैर में सूजन शुरू हो जाती है, ठंडक महसूस होने लग जाती है। ये रेसिपी जब आप खा लेंगे, हमारे पुराने जमाने में दादी नानियां इस तरह ही बच्चों को, बुजुर्ग को और जो बड़े होते थे उनको भी ये दिया करती थी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, घर में हाथ की बटी हुई सेवइयां हैं और इसे किस तरीके से बनाना है ये जान लीजिए। 1 चम्मच घी लिया, आंच को धीमा रखेंगे, एकदम आपको धीमा रखना है। साथ में हम 3 से 4 इसमें लौंग डालेंगे। अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हो तो 3 से 4 लौंग जो छोटी छोटी होती है वो ले लीजिएगा और साथ में जो ऊपर की कैप होती है उसे हटा दीजिएगा। 1 कटोरी यहाँ पर सेवइयां हैं, जिसे सीमी के नाम से भी जानते हैं, और आपके यहाँ पर इसे किस नाम से बोला जाता है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गरम गरम घी में लौंग डाली तो ये आपके ऊपर उछल के भी आ सकती है। इसलिए जब घी गरम हो, हल्का सा गुनगुना हो, लौंग डाली, एक बार चलाया और हाथों हाथ आपने इसमें सेवइयां डाल दी। इसे अलट पलट करके हुए सेकेंगे। देखिए थोड़ी सी उठाने में दिक्कत आती है, आप 2 चम्मच से भी इसे अलट पलट करके सेक सकते हैं। हल्की धीमी आंच पर इसे धीमे धीमे भूनना है। अगर आप हाथ से नहीं बट सकते हैं या बाजार से नहीं ला सकते हैं तो बाजार में जो मिलती है वो भी आप इसका उपयोग कर सकती है। वैसे ये सेवइयां किसकी होनी चाहिए? मैदे की ही होती है। जब जॉइंट कहीं के, जिन लोगों के जॉइंट दर्द होता है या फिर हड्डियां टूटी हुई होती है तो मैदे की ही सेवइयां देती है। अब इसमें ये नहीं कहिएगा कि मैदे नहीं खाते हैं। जिस चीज में मैदा जरूरत होती है हमें उसी चीज में मैदा लेना भी चाहिए। अब देखिए धीमी आंच पर भूनते हुए हल्का सा कलर चेंज हुआ और मैं इसकी गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसी कढ़ाई में 1 से 2 मिनट तक भून लूंगी तो इनका कलर जो है हल्का सा बादामी कलर का हो जाएगा। जलाना नहीं है, नहीं तो टेस्ट गंदा हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर ये ऐसे हल्की हल्की बादामी कलर की भूनती है तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फिर जो है आप इसका उपयोग इस तरह से ले सकते हैं। बाजार में भुनी हुई सेवइयां भी मिलती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार तबीयत खराब होती है, ठंड जुकाम हो लग जाती है, घर में कोई बनाने वाला नहीं होता है तो भुनी हुई ला करके भी इसका उपयोग ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। ये अगर आप आम दिनों के लिए बना रहे हैं, मान लीजिए सर्दी जुकाम नहीं है, तो इसमें लौंग की मात्रा आपको 1 से 2 कर देनी है, ज्यादा नहीं डालनी है। सर्दी जुकाम से जकड़े हुए इंसान है, जिनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, जब कहीं पर किसी को चोट लग जाती है ना, उस स्थान पर जब ठंडा मौसम होता है तो वहां पर बहुत तेज जो है दर्द होने लग जाता है, तभी भी आप इसको इस तरह से बना करके दे सकते हैं। पूरी सर्दी अगर आप इस तरह से बना करके खा लेंगे तो आपको ठंड जुकाम नहीं लगेगी। सर्दी में गर्माहट रहेगी और आपके बच्चे को भी जो है जुकाम, सर्दी, छींक वगैरह भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी, देखिए बात करते करते हमारी सेवइयां अच्छी तरह से भून चुकी है और धीमी आंच पर मैंने इसे भून करके एकदम बादामी कलर कर लिया है। फिर से गैस की फ्लेम को मैंने ऑन किया और एकदम धीमी आंच पर इसे भूनने लगी इस तरह से। जब इस तरह से भून करके आपकी तैयार हो जाए तो इसमें हम डालेंगे पानी। साइड में आपको गर्म पानी उबलने के लिए रख देना है, उसको डाल सकते हैं, या फिर जल्दबाजी में आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको ठंडा पानी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। कई बार घर में जेंट्स वगैरह बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं हो पाता है तो इसमें ठंडा पानी भी डाल देंगे। पानी कितना डालना है देखिए, 1 कटोरी मैंने सेवइयां ली थी तो 2 से ढाई कप के करीब इसमें, 2 से ढाई कटोरी के करीब हमें इसमें पानी डालना है। पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए तब गैस की फ्लेम को आपको धीमा कर देना है। देखिए कब तेज करनी है, कब धीमा करना है। खाना का स्वाद जो है ना वो गैस के ऊपर निर्भर करता है कि आपने आंच को कितना रखा है। कई बार हम तेज आंच पे बना लेते हैं, उसका टेस्ट अलग आएगा, पानी जल जाएगा, वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। धीमी आंच पर बनाते हैं, पानी उसके अंदर जाता है और बहुत अच्छे से वो हमें हमें दादी नानियों वाली, मम्मी के हाथ जो खाना बनता था उसका टेस्ट आता है। तो कब तेज करना है, कब धीमा करना है, इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अब मैंने ली है 1 गुड़ की डली, 1 कटोरी भर के बना रही हूँ ना तो 1 गुड़ की डली यहाँ पर ले रहे हैं। अब आप कहेंगे हम कटोरी से करेंगे तो कैसे नापें, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको इसे कद्दूकस कर लेना है गुड़ को। जब तक ये उबल रही है धीमी आंच पर हम इसको कद्दूकस कर लेंगे और आधी कटोरी के करीब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। चीनी डाल सकते हैं, नहीं चीनी नहीं डालिएगा, नहीं है तो फिर
क्या करें, फिर आप इसमें चीनी डाल लीजिएगा, आधी कटोरी करीब आपको डालना है। कम मीठा खाते हैं और कम कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको एकदम मिडिल और अच्छा सा स्वाद चाहिए तो इसमें आधी कटोरी करीब इसमें गुड़ डाल दीजिएगा। धीमी आंच पर पक रही है, जब ये अच्छे से पक जाए तभी इसको करना है। 5 मिनट के अंदर ये आपकी सेवइयां इस तरह से पक जाएगी, लचीली सी आपको दिख रही है, ऐसी धीमी धीमी आंच पर इसे आपको पकाना है। ठीक है, अब इसमें जब गुड़ डालें तो इसको लगातार आपको इसके चलाना है, कद्दूकस करके जो हम गुड़ डालेंगे, और उसके बाद ये आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसे कब खाना है। देखिए, इसे आपको रात को जब आप सो रहे हैं इसे खा करके ओढ़ लीजिएगा। जब इसमें शरीर में पसीने आ जाएंगे, आपका शरीर में जितनी अकड़न हो रही थी, ठंडक हो रही थी, वो सारी दूर हो जाएगी। दवाइयों से भी वैसे एक रात में ठीक हो जाता है आदमी, लेकिन दवाइयों का क्या है, कई बार शरीर में ज्यादा गर्म कर जाती है, शरीर में दिक्कत पैदा हो जाती है। कई बार ऑलरेडी आजकल जो है शुगर की, बीपी की दवाइयां खाते होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा और गर्म हो जाती है। तो आप इस तरह से अपने बड़े बुजुर्ग को बना करके दे सकते हैं। उनके दांत नहीं होते हैं तो भी बड़े आराम से खा लेंगे और आपको भर-भर के दुआएं देंगे, क्योंकि आपने उनकी बचपन की मनपसंद चीज उनको बना करके दे दी है। तो आप इस तरह से छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, ताकि बच्चा खा करके उन्हें आप खिला करके उन्हें आप उठा करके सुला दीजिए। जैसे ही देखेंगे आधी घंटा हुआ है, पसीना आएगा और बुखार एकदम उतर जाएगा, हड्डी में अगर जोड़ों का दर्द हो रहा है वो निकल जाएगा, और जो है अच्छे से आपके शरीर को एकदम तंदुरुस्त कर देगा। पुराने जमाने की यही खासियत थी कि हमारी दादी, नानियां, मम्मी हमें बना करके ये चीजें दे दिया करती थी। आज हमने उन सब चीजों को नकार दिया है और दवाइयों के पीछे भागते हैं, डॉक्टरों के पीछे भागते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ना घर में डॉक्टर हुआ करते थे, घर के वैद्य हुआ करते थे, घर के पंडित हुआ करते थे, घर के ज्ञानी हुआ करते। देखिए, मैं आपके साथ यही चीजें शेयर करती हूँ पुराने जमाने की। जो ये आम चीजें, देखने में तो ये मीठी सेवइयां हैं, लेकिन इसके कितने फायदे हैं, किस तरीके से बनानी है, ये आपके जान करके आपको भी बड़ी खुशी हुई होगी। चलिए, हमने जो है पूरी सर्दी दवाई नहीं लेनी है, इतनी ये और भी चीजें, कई चीजें हमें देते थे। रात को क्या देना होता था, सुबह क्या देना होता। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, आगे तक मैं आपको पुराने जमाने के हमारे देसी खाना, देसी नुस्खे, वो चीजें जो आज हम भूल चुके हैं। मुझे यूट्यूब की एक सहारा मिला है आपको बताने का, तो मैं आपके साथ यही चीजें शेयर कर रही हूँ। इसे जरूर आजमा करके देखिएगा, और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा कि आपको कितना फायदा हो। क्या आपने भी बचपन में खाई है? अगर आपने नहीं खाई है ना, तो अपनी मम्मी से, दादी से जरूर पूछिएगा, वो जरूर कहेंगे हाँ, हमने ये बचपन में खाई थी और ये बड़ा फायदा होता था। आज हम बड़ों के साथ रहते नहीं है तो उनका कुछ पता नहीं है कि वो कैसे खाते थे, क्या करते थे। ये आजमाएं, और मैं आप लोग के लिए किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं ये जरूर कमेंट करके बताया करें, ताकि मुझे पता लग सके कि ज्यादा किस चीज के ऊपर जो है मांग आ रही है, तो मैं उस चीज के ऊपर वीडियो बना सकूं। देखिए, बात करते करते हमारी सेवइयां बनके तैयार हो गई है, लजीज है, मजेदार है। अभी आपको हल्की सी लिक्विडी नजर आ रही है, जैसे उपमा होता है ना, ऐसे नजर आ रही है। जैसे ये हल्की सी ठंडी होगी, ये हमारी जो हल्की सी थिक हो जाएगी, और इसे हल्की सी गुनगुनी खिला करके, गर्मा गर्म खा करके, पानी नहीं पीजिएगा 2 घंटे तक, ये बताना मैं भूल गई थी। 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। रात को अगर ओढ़ के आप सो जाएंगे तो फिर तो सुबह सवेरे ही आपको जो है पीना होगा। बस इस तरह से पी करके और आप इसे सो जाइए, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ फिर से एक और नई रेसिपी में, नई और जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।